नमस्कार आप सभी साथियों का। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? शुक्रिया सर। आज के जूम मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाम मुकेश कुमार, दिल्ली बदरपुर से और यूपी बस्ती से बिलोंग करता हूं। आज जेएमवीडी सिस्टम को करते हुए लगभग 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं और इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में 20 साल नौकरी की है। अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है बहुत सारे साथी नए इस सिस्टम में आए हों। तो दिल्ली से ही पढ़ाई करी। दिल्ली एनटीपीसी में पिताजी जॉब किया करते थे। दिल्ली से पढ़ाई लिखाई करके 1997 में जॉब में आया। पहली कंपनी गुड़गांव से थी, ईस्टर्न मेडिकेट लिमिटेड। और उस समय जो सैलरी लगी थी 1700 रुपए की मेरी पहली ज्वाइनिंग थी वहां पे। और जब पहली सैलरी मिली तो बड़ा आनंद आया था, बड़ी खुशी मिली थी। घर में मिठाइयाँ बांटी गई थी और ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। धीरे 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 जो समय बीतता चला गया। 5 साल निकल गए और 5 साल में फिर मैंने अपनी लाइफ में 4 कंपनियों को बदला। अनुभव इकट्ठा हुआ और उसी अनुभव के अनुसार जो है फिर मैंने 2002 में इंटरव्यू दिया मोजरवेयर इंडिया लिमिटेड कंपनी में, जो ग्रेटर नोएडा प्लांट में था। वहां पे जॉब को अटेंड किया और 2002 से जॉब शुरू हुई। और जब 2002 में जॉब शुरू करी तो मेरे एक साथी ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी दी। और जब मैं मीटिंग अटेंड करने गया नोएडा में ही, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और उस समय अगर मैं अपनी सैलरी की बात करूं तो करीब 5,000 रुपए के आसपास की मेरी सैलरी थी 2002 में। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम की पहली मीटिंग अटेंड करी तो अंदर से काफी एग्रेसिव हुआ था, काफी जोश आना शुरू हुआ था कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है और मैं अपनी आईडी लगाऊं, अपने साथ अपने और भी जानकारों की आईडी लगाऊं, रिलेटिव की आईडी लगाऊं। मेरे नीचे दो, उनके नीचे दो, उनके उनके नीचे दो। और इतना सिंपल प्रोसेस है क्योंकि मेरी समझ में आ गया तो दुनिया को भी समझ में आ जाएगा। और मैंने किसी से नहीं पूछा। और उस समय 5,000 मेरी सैलरी हुआ करती थी और 17,500 से एक आईडी लगती थी। मुझे बिजनेस समझ में आया और मैंने पैसे का अरेंज किया। जो मेरी नौकरी करते हुए मेरे पास पैसा इकट्ठा था उसको मैंने वहां लगाया और इस बिजनेस को शुरू किया। आज जब हम इस सिस्टम में आते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। सिस्टम हमें समझ में आ जाता है और हम लोगों के पास भागते हैं। लोग मतलब अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव के पास। और फिर जब हम उनसे पूछते हैं कि एक ऐसे सिस्टम को मैं देख करके आया हूँ जिसमें मैं अपने नीचे लोगों की टीम बनाना शुरू करूंगा और हम करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। उस सामने वाले व्यक्ति ने, चाहे वो रिलेटिव हो या दोस्त हो, उसने इस सिस्टम की जानकारी नहीं ली है। वो आपको कहेगा बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, मत फंसो। और जैसे ही आपके माइंड में एक विचार ये उत्पन्न होता है दूसरे के माध्यम से, आप उसको कैच कर लेते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और यही युद्ध जो है आपको फेल कर देता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने केवल मीटिंग अटेंड करी है, उसकी आप ताकत देख करके आए हैं, लेकिन अभी आप उसकी गहराई में नहीं गए हैं। और आपको उस अजनबी व्यक्ति से ज्यादा आपको अपने घर वालों के ऊपर विश्वास होता है, अपने दोस्तों पर विश्वास होता है क्योंकि हम बचपन से उनके साथ रहते हैं। लेकिन गहराई की आपको ये बात बताऊंगा, आपको खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, जिसके कारण आप दूसरों से पूछना शुरू करते हैं। क्योंकि देखा आपने है, सुना आपने है, तो सारा ज्ञान तो आपके पास है। जिनको आप एक लाइन में एक बात बताते हो कि एक सिस्टम देख के आया हूं जिसके नीचे दो, दो के नीचे दो, दो के नीचे दो जुड़ेंगे और कुछ महीनों कुछ साल में हम करोड़पति बन जाएंगे, वो क्या बताएंगे आपको? आपने पूरा पैटर्न समझा था, तो आप इसके गवाह हो। आपका ही निर्णय सर्वोत्तम निर्णय माना जाएगा।
लेकिन आपने अपने निर्णय में दूसरे के निर्णय को शामिल किया, उनकी नेगेटिविटी आपके पास आई और आप फेल हुए। लेकिन जब मुझे वो सिस्टम समझ में आया, मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने 17,500 से आईडी लगाई और उसके बाद जो है फिर अपने घर से 2 आईडी और लगाई अपने भाइयों की। मैंने उन्होंने मना किया लेकिन मैंने फोर्स किया, क्योंकि मुझे सिस्टम में समझ में आ गया था। और इस प्रकार से करीब 52-54 हजार की मैंने आईडी लगाई और इस बिजनेस को शुरू किया। 6-7 महीने मेहनत करी, 3,000 रुपए की इनकम आई, लेकिन अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिला, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं थी, रिसाइकिल प्रोडक्ट नहीं थे और इस वजह से नर्वस हुआ। मुझे तो समझ में आया, मैंने पैसा लगाया, लेकिन औरों को ये पैसा बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था और उन्होंने सिस्टम की ताकत नहीं देखी, उन्होंने पैसा देखा और उन्होंने सिस्टम ज्वाइन नहीं किया। मेरे मन में निराशा आई और फिर मैं बैकफुट पे आया। फिर मन में ये आया कि यार इतना महंगा प्रोडक्ट है, इसको नहीं खरीदा जाए, ऐसी कंपनी पकड़ी जाए जिसमें सस्ते हो और हर कोई आ जाए। दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, उसमें 4,500 रुपए से आईडी लगती थी। अपनी खुद की 3 आईडी लगाई, फिर अपने कुछ दोस्तों की लगाई, लेकिन उसमें भी जिन लोगों को मैं 17,000 का प्लान पहले दे करके आया था, जब उनके पास दोबारा गया वो मेरे से दूर भागने लग गए और फिर वहां से मेरे मन में थोड़ी सी और नेगेटिविटी आई। लेकिन मार्केटिंग प्लान का दम अभी मेरे दिमाग में चल रहा था, नहीं, अगर लोग कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। कुछ महीनों बाद मैंने इस सिस्टम को भी छोड़ा, फिर सोचा कि यार कुछ ऐसा पकड़ा जाए जो लोगों के जीवन के रोजमर्रा की चीजें हों। और फिर मैंने एक कंपनी ओखला में शुरू करी, ज्वाइन किया, जिसमें सारे मार्केट के प्रोडक्ट थे और उस सिस्टम में अपनी फिर वहां पे ट्रिपल आईडी लगाई। 4,500 रुपए से वहां पे भी आईडी लगती थी और लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया। बहुत सारे लोगों को अपनी जेब से ही पैसा लगा करके शुरू किया और भागता रहा, चलता रहा, करता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद देखा लोग तो जुड़ रहे थे लेकिन कंपनी गायब हो गई। अब जब कंपनी गायब हुई तो यहाँ से निराशा आई मन में कि कभी लोग नहीं आते हैं, कभी कंपनी गायब हो जाती है। सिस्टम तो अच्छा है लेकिन सिस्टम में काम करने वाले लोग या सिस्टम को चलाने वाले लोग ठीक नहीं है। वहां से बैकफुट पे आया, नौकरी पे ध्यान दिया। ये 2002 और 2003 की घटना थी और लगातार नौकरी करता चला गया और 2017 आया और 15 साल बीत चुके थे मोजर बियर में। लेकिन 4 नवंबर 2017 को कंपनी बंद हो गई, बिना नोटिस दिए, बिना कोई हिसाब किताब किए। और जो इनकम आती थी 40,000 रुपए, वो आनी बंद हो गई। फिर घर की स्थितियां विकट हो गई। फिर सोचा कि दूसरी नौकरी करी जाए, लेकिन जब एक बार नौकरी छूट जाती है, फिर जब हम पकड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ नौकरी के अनुसार, हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार हमें पैसा नहीं मिलता। 40,000 की जगह कोई 15,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है। दुनिया में हर कोई मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बैठा हुआ है। फिर डिसाइड किया कि अपनी दुकान खोली जाए। अपनी दुकान खोली और दुकान अच्छी खासी चलनी शुरू होगी। लगभग 6 महीने हुए थे और फिर ओम सर और सतीश जी मेरी दुकान पे एक दंतकांति खरीदने आए एक ग्राहक के रूप में और इस सिस्टम की उन्होंने जानकारी देनी चाहिए। लेकिन मैंने 3 बार इस सिस्टम को इग्नोर किया क्योंकि समझ चुका था नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, लोगों को राय देता था लेकिन खुद नहीं आता था। और जब चौथी बार आए तो ओम सर ने इस सिस्टम की मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी दी। दूसरी तीसरी बार में डेमो दिया था, कुछ प्रोडक्ट यूज किए थे, अच्छा लगा तो सोचा कि चलो जेब से कुछ नहीं जाना, करने में क्या जा रहा है। और जब करना शुरू किया, कुछ मीटिंग अटेंड की तो बिजनेस पूरी गहराई में समझ में आ गया और अच्छे साथी मिले, सतीश जी और लक्ष्मी जी, अलका जी, सुनील जी, ऐसे बहुत सारे साथी मिले जो सिस्टम में लगातार हमारे साथ काम कर रहे थे। कई स्टेटों में बिजनेस भी फैल चुका था। तो काफी जल्दी 1.5-2 साल के अंदर ही जो है टेक्निकल अचीवर के पोस्ट पे पहुंचे और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ कमियां ऐसी निकली, जो इतनी स्पीड में काम करने के साथ आगे बढ़े तो कह सकते हैं कि उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। कह सकते हैं कि लोगों को पूरी गहराई समझा नहीं पाए थे, जिसके कारण कुछ गलतियां हुई। कुछ लोग जो है बहक गए इस सिस्टम में, कुछ लोगों ने कुछ लोगों को भड़का दिया और धीरे धीरे करके टीम का विघटन हो गया। और ये कहानियां बननी शुरू हुई क्योंकि जब आप किसी चीज में तेजी से आगे बढ़ते हैं बिना अनुभव के तो आपका टूटना लाजमी है। एक ना एक दिन तो आपको टूटना पड़ेगा, क्योंकि बिना अनुभव के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपके आप कह सकते हैं कि वो आपकी किस्मत है जो आपको आगे लेकर के जा रही है। लेकिन अगर आप अनुभव के साथ आगे बढ़ेंगे
तो वो आपकी सफलता है जो कभी विफल नहीं होगी आपके सामने। और कुछ अनुभव की कमी के कारण आगे कदम बढ़ाया, कामयाबी जरूर मिली लेकिन विफल हुए, और फिर बैकफुट पे थोड़ा सा आए। फिर मन में विचार चलता रहा, करे नहीं करे, करे नहीं करे, लेकिन डिपो ब्रांच बंद नहीं किया, स्टोर बंद नहीं किया, लगातार चलता रहा और दुकान से मार्केट में बने रहे, लोगों से मिलते रहे, जुलते रहे। तो इस एरिया में जो नेगेटिविटी फैल चुकी थी उससे काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अपने अंदर निराशा नहीं उत्पन्न हुई थी और लगातार चले। लेकिन उसी दौरान जो है कोरोना आया। कोरोना ने फिर एक कमर तोड़ी, क्योंकि बाहर निकलना बंद हो गया था, लोगों को डर लगना शुरू हो गया था। कुछ समय और चला, जो पार्टनर थे सतीश तिवारी जी दुनिया छोड़ के चले गए। ऐसे धीरे धीरे करके 4-5 घटनाएं घटित हुई एक साथ जो है, और ये सारी चीजें 1-1.5 साल के अंदर ही सारी उत्पन्न हुई है। समझ में नहीं आ रहा था किया जाए, लेकिन इतना तो समझ में आ गया था कि बिजनेस अच्छा है, छोड़ना नहीं है। चाहे दुनिया में कोई भी छोड़ दे, लेकिन मुझे नहीं छोड़ना बिजनेस। एक विचार हमेशा मन में उत्पन्न होता था कि ये बिजनेस शुरू किसने किया, ये मैंने तो शुरू किया, तो आज मैं तो हूँ। जो आए वो चले गए, वो तो एक पार्ट था, वो तो एक हिस्सा था, एक ड्रामा का रोल था वो। उन्होंने अपना रोल अदा किया और चले गए, एक अनुभव दिया और चले गए। और इस सिस्टम में अनुभव ही तो चाहिए। अमीर बनना है तो अनुभव की तो दरकार होती है, और वो मुझे मिल चुका है। फिर सिस्टम को शुरू किया, आज सिस्टम फिर खड़ा हो चुका है। बहुत से अच्छे साथी मिल चुके हैं, बहुत अच्छे साथियों के पास पैसा भी अब धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है, जो अभी आप एनिवर्सरी में भी देखेंगे। और वो दिन दूर नहीं होता दोस्तों, अगर आप लगातार चलेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और यही आज फिर एक नई टीम का उद्घाटन हो चुका है, नई टीम बन चुकी है। और वो दिन दूर नहीं जब दोबारा जिस पद पे थे, जिस सम्मान पे थे, सारी शोहरत मिल रही थी, वो दोबारा प्राप्त करें। तो आज की मीटिंग के बारे में अगर मैं जानकारी दूं तो आज मैंने अपना टॉपिक रखा था सपना करोड़पति बनने का। जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। प्लान देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो जो अपलाइन होता है वो पूरा प्लान देता है और कहता है कि आप 17 महीने में करोड़पति बनेंगे, 27 महीने में करोड़पति बनेंगे, 57 महीने में करोड़पति बनेंगे। अगर आप लगातार करेंगे तो जरूर करोड़पति बनेंगे। ये हकीकत है। अगर आप बनना चाहे तो जरूर बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस फील्ड में ऐसे भी मिलेंगे जो कहते हैं करोड़पति तो मुझे भी बनना है, पर मैं टीम नहीं बनाऊंगा। अब जवाब सुनिए दोस्तों, जब आप प्लान देने जाएंगे तो लोग कहते हैं करोड़पति तो मुझे भी बनना है, पर मैं टीम नहीं बनाऊंगा, टीम आप ही बना लें, दोनों लाइनें मेरी चला लें। तो क्या कोई ऐसे करोड़पति बन सकता है? दूसरा कहता है करोड़पति तो मैं भी बनूंगा, पर मैं काम नहीं करूंगा, आप ही मेरे नीचे काम करें सारा। तीसरा कहता है करोड़पति तो मुझे भी बनना है, पर मैं किसी से बात नहीं करूंगा। अगर आप मुख नहीं खोलोगे, किसी को बताओगे नहीं, किसी को समझाओगे नहीं, तो आपके पास आएगा कैसे? अपने सिस्टम की आप जानकारी नहीं दोगे तो आएगा कैसे? इस तरह से बहुत सारे लोग मिलेंगे, और कई बार लोग ही मार्केट में नहीं मिलेंगे दोस्तों। हम इस सिस्टम में ज्वाइन हो जाते हैं तो ये सारी चीजें हमारे साथ भी चलती हैं। हम भी इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं कि मैं टीम नहीं बनाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा। वहां ये चीज नहीं बोली जाती है। जो लोग इस सिस्टम में अपने आईडी को अपडेट कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं, मैं टीम कैसे बनाऊं, मैं काम कैसे करूं, मैं किसी से बात कैसे करूं। वहां उनके सवाल जो है ना बदल जाते हैं। बस वो ये चीज चेंज हो जाती है। जो नहीं जुड़ रहा है उसके सवाल, मैं टीम नहीं बनाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। जो सिस्टम में आ चुका है, मैं टीम कैसे बनाऊं, मैं काम कैसे करूं, मैं किसी से बात कैसे करूं। भाई इतने ही अंतर है, लेकिन दोनों एक जैसी हैं, डिफरेंस नहीं है। कई लोग कहते हैं करोड़पति तो मुझे भी बनना है, पर मैं किसी को बिजनेस प्लान नहीं बताऊंगा। भैया बिजनेस करने से ही तो करोड़पति बनेंगे, और अगर आप बिजनेस प्लान ही नहीं बनाओगे तो ना वो करोड़पति बनेगा और ना आप करोड़पति बनेंगे। जैसे रोडपति अब थे ऐसे आगे भी बने रह जाएंगे। तो बनना अगर करोड़पति है तो बिजनेस प्लान भी बताना जरूरी है। करोड़पति तो मुझे भी बनना है, पर मेरे पास समय नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भैया अगर समय नहीं दोगे किसी सिस्टम में तो करोड़पति कैसे बनोगे?
करोड़पति तो मुझे भी बनना है, पर मैं जूम मीटिंग में ज्वाइन नहीं करूंगा। रोज वही महाभारत चलती है, वही रामायण चलती है, वही कहानी चलती है कि राम ने जो है रावण को मारा और सीता को छुड़ा के लेके आ गए, कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और दुर्योधन की टीम का वध किया। जो है ये तो रोज वही मैं सुनते आ रहा हूँ। जो है हकीकत है रोज वही चलती है। हकीकत है लोग मोटिवेट करते हैं, हकीकत है अपना अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन इस हकीकत के पीछे आप अपने अंदर झांक करके देखें, क्या आप 1 घंटे की बैठ करके मीटिंग दे सकते हैं? क्या आप इस सिस्टम में आकर के अपने शब्दों को सही प्रकार से रख करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे आप अपनी बातों को अपनी टीम के सामने रख सकते हैं? सुनते तो आप रोज हैं, लेकिन रखना कब सीखेंगे आप? और ये सिस्टम ही है रखने का। आप जब फील्ड में जाते हैं तो अपनी बातों को रखते हैं, अपने प्लान को रखते हैं, अपने डेमो को रखते हैं। अगर आप रखेंगे नहीं तो जानेंगे कहां से? और फिर कहते हैं मैं जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं करूंगा। रोज एक ही महाभारत चलती है। महाभारत तो जिंदगी भर चलेगी। जो है या तो आप जिंदगी में गरीबी की महाभारत निभाएं, या तो इस सिस्टम में काम करके अमीरी की महाभारत की कहानी सुनाएं। महाभारत तो चलेगी आपके जीवन में। लोग कहते हैं करोड़पति तो मैं बनूंगा, पर मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है। कितना अच्छा लोग जवाब देते हैं, मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है। गरीबी जिंदगी में है, उससे उससे शर्म नहीं आती है। हम अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उससे शर्म नहीं आती है। हम शादी करके आए हैं, एक पत्नी को लेकर के आए हैं, उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्या उससे शर्म नहीं आती है? हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा पैसे की कमी के कारण, उन चीजों को हम सोचते हैं, क्या उससे शर्म नहीं आती है? जिंदगी बीतते जा रही है और आज भी हम किराए के मकान में रह रहे हैं, क्या उससे शर्म नहीं आती है? बुढ़ापे में जब पेंशन आनी बंद हो जाएगी, सारी तरफ से सारी चीजें खत्म हो रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, जब पेंशन भी नहीं आएगी आपके पास और आपको हाथ फैलाना पड़ेगा किसी दूसरे के सामने, तब आपको शर्म नहीं आएगी? आप उस शर्म से भाग रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी बन सकती है। इतने सारे शर्म आपके साथ आज भी चल रहे हैं, उससे शर्म आपको नहीं आ रही है? सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम की मार को झेलते हुए आप अपने हाथ में एक टिफिन लेकर के नौकरी करने जाते हैं, उससे शर्म नहीं आ रही है? कंपनी में काम करके मैनेजर, इंजीनियर से, मालिक से गालियां सुनते हैं, उससे शर्म नहीं आ रही है आपको? किस दुनिया में खो रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप इन बातों को करके, मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है। जिस दिन बीमारी लग गई और आपका कोई साथ देने नहीं आएगा, कोई पूछने नहीं आएगा, उस दिन शर्म नहीं आएगी आपको? बहुत बड़ी बीमारी होगी, खेती और जमीन बिकने की नौबत आ गई, उस दिन शर्म नहीं आएगी आपको? कितनी शर्म की आप बात करेंगे? सोचना पड़ेगा दोस्तों। शर्म तो आती है, और ये शर्म तो आएगी, या तो आप लोगों से शर्माएं या लोग आपसे शर्माएं। अगर आप लोगों से शर्माएंगे तो जिंदगी आप लोगों की तरह ही जी रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग आपसे शर्माना शुरू करेंगे तो आप लोगों से अलग हो फिर। और दुनिया में जो अलग काम करता है वही अलग बन करके दिखाई देता है, लेकिन दुनिया की जैसे जो बात करता है वो दुनिया में ही सिमट करके रह जाता है। करोड़पति तो मुझे भी बनना है, पर मेरे पास बिजनेस प्लान भेजने का समय नहीं है। आप अपने सिस्टम में रहते हैं, मोबाइल में हमेशा टच में रहते हैं, बहुत सारे साथी आपके ग्रुप में भी रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप बने होते हैं आपके मोबाइल में। क्या आप अपने बिजनेस प्लान को उनको भेज नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते हैं? कुछ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड उस बातें आप नहीं भेज सकते हैं क्या? हो सकता है किसी को क्लिक कर जाए, कौन सी बात किसको समझ में आ जाए, एक मैसेज ही तो भेजना है, एक मार्केटिंग प्लान का अपना सिस्टम ही तो भेजना है उनके साथ, उनके पास पीडीएफ ही तो भेजनी है। हो सकता है कोई अच्छा नेटवर्कर हो जो किसी और कंपनी में काम कर रहा हो और आपका जानने वाला हो, आपने भेज दिया, उसे मार्केटिंग प्लान की तुलना समझ में आ गई कि जेएमडी प्लान में ये सारी चीजें हैं, ये नई नई चीजें क्या निकल करके आ रही हैं। अब वो आपको फोन करे और आपका बिजनेस प्लान उसकी समझ में आए और आपके साथ आकर के आपके जीवन को बनाने में आपका सहयोग दे और खुद का भी जीवन बनाए, क्या जा रहा है भेजने में? समय तो निकालना पड़ेगा ना।
करोड़पति तो मुझे भी बनना है, पर मेरे पास लोगों से बात करने का समय नहीं है। समय कहाँ पर है? मोबाइल में व्हाट्सएप में बिजी रहने का समय आपके पास है। ड्यूटी से जब घर आते हैं तो टीवी में न्यूज सुनने का समय आपके पास है, या गलियों में घूमने का समय आपके पास है। क्या करने का समय आपके पास है? कितने साल तो गुजर गए आपको इन सारी चीजों को करते हुए। आपने इन सारी चीजों में समय दिया, लेकिन अपने पास समय नहीं निकाला। आज अपने मैनेजर से जब आप छुट्टी मांगते हैं 4 दिन 6 दिन की, तो वो 1/4 दिन की परमिशन देता आपको। सर 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए सर, शादी में जाना है, भतीजी की शादी है, भतीजे की शादी है, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है। शादी तो 1 दिन की होती है, आप 1 हफ्ते की छुट्टी क्यों ले रहे हो? आपका अपना थोड़ा है, रिलेशन में तो है। शादी उनके माँ बाप करेंगे, आप 1 दिन की छुट्टी लीजिए ना जिस दिन की शादी है। फिर आप कहेंगे नहीं सर कर दीजिए ना सर, 1 दिन नहीं सर 3 दिन तो कर ही दीजिए सर। हाथ फैलाने की आदत कब जाएगी? सोचना तो पड़ेगा। नेटवर्किंग अगर आप नहीं करेंगे तो हाथ तो आपको फैलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है नौकरी के अलावा। और नौकरी में आपको मांगना ही मांगना है, आप देने लायक नहीं हो, क्योंकि आप वहां पे नौकर हो, आप मालिक नहीं हो। और जब तक नौकर रहोगे तो मांगना तो आपको पड़ेगा ही। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। करोड़पति तो मुझे भी बनना है, करोड़पति तो मुझे भी बनना है, करोड़पति तो मुझे भी बनना है। अगर करोड़पति आपको बनना है तो इन सारी चीजों से आपको हटना पड़ेगा। मैं टीम नहीं बनाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, पर मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस प्लान नहीं दिखाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं जूम मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, मैं लोगों से बात नहीं करूंगा, मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है। सारी चीजें आपको अपनी लाइफ से हटानी पड़ेंगी। अगर इसमें से एक भी पॉइंट आपके जीवन में बनी हुई है तो 100% है, आप पास नहीं हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अगर करोड़ों कमाने हैं तो करोड़ों वाली सोच भी आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। गुब्बारे में एक सुई पूरी गुब्बारे की हवा निकाल देती है। टायर में एक कील लगते ही जो है सारी हवा खत्म हो जाती है, और एक भी नेगेटिव विचार आपके जीवन को खत्म कर देती है। ऐसे सोचने वाले, ऐसे विचार रखने वाले लोग जिंदगी भर सोचते ही रहेंगे। जो लोग वाकई में सीरियस होते हैं वो तुरंत फैसला करते हैं, और जो भी करना है, जो भी चाहते हैं, दिल खोल कर करना शुरू कर देते हैं। इन सवालों में नहीं फंसते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको कुछ ठानना पड़ेगा। आपको एक नियम कानून बनाना पड़ेगा अपनी जिंदगी में कि मुझे इस प्रकार से सिस्टम को करना है। अगर आप बिना नियम बनाए इस सिस्टम को करेंगे तो कहीं ना कहीं सेंध लगेगी आपके जीवन में। वो लोग मिलेंगे आपको जो आपके आपके काम में जो सेंध लगाएंगे और आपको पंचर कर देंगे, और फिर आप कहेंगे नेटवर्किंग खराब। नेटवर्किंग खराब नहीं, सिस्टम खराब काम करने का जो है, जो आपने बनाया नहीं सिस्टम जो है, जिसने जो बोला आप वहीं चल दिए, अपना दिमाग लगाए नहीं कि आखिर में सफल होने के लिए सिस्टम क्या कहता है। इन बारीकी को नहीं समझा आपने, उन सफल लोगों की वीडियो नहीं देखी जिससे आप सफल हो सकते हो। सोचना तो पड़ेगा आपको असफल लोग कहते क्या है जो है। रोज आपको 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, यह आपको ठानना पड़ेगा। फिर कहूंगा जो फुल टाइम है वो प्लान दिखा सकता है 10 लोगों को, लेकिन जो पार्ट टाइम है ठीक है, वो 1 2 3 4 5 जैसा भी उसके पास समय है ड्यूटी से, 8 घंटे की जॉब है या 10 घंटे की जॉब है, उसी के अनुसार वो समय निकाल ले और अपने प्लानों को दिखाए। लेकिन रोज मैं प्लान दिखाऊंगा। रोज पहले सूरज से पहले मैं उठूंगा, सूरज मुझे नहीं उठाएगा। और जितने भी सफल इंसान है आप उन सबकी जीवनी पढ़े, उन सबकी हिस्ट्री उठा करके पढ़े, वो हमेशा कहते हैं कि सूरज मुझे नहीं उठाता है, मैं सूरज को उठाता हूँ। कहने का मतलब क्या है? सुबह सूर्य उदय होने से पहले जब आप उठेंगे तो प्रकृति आपका साथ देने शुरू कर देगी, कि उस समय प्रकृति में कोई हलचल नहीं होती है, सारा शांत वातावरण होता है, और आपके मन की एक एक बात ब्रह्मांड में जाती है, और ब्रह्मांड उन बातों को आपके पास कई गुना रूप में उठा करके आपको देता है। लेकिन जब आप सूरज उगने के बाद उठते हैं तो सूरज उगने के बाद तो करोड़ों लोग उठ जाते हैं, उसमें कुछ अच्छे ख्यालात वाले भी हैं, कुछ बुरे ख्यालात वाले भी हैं। और जब ये ख्यालात सारे मिक्स हो जाते हैं तो आपके जीवन में भी सारी खिचड़ी बनती है, इसके अलावा कुछ नहीं बनती है। सफल इंसान की निशानी है
सूरज मुझे ना उठाए, मैं सूरज को उठाना शुरू करूं, कामयाबी उनके कदमों पे चूमेगी। रोज दिन में 3 बार सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को प्रमोट करूंगा, ये आपकी आदत होनी चाहिए। जो है ग्रुप में कुछ ना कुछ मैसेज आप भेजते रहें, जिससे आपके सोशल मीडिया में आप उसकी हेल्प लें और अपने जानकारों को ये सारी मैसेज भेजें, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पढ़ेगा। जैसे ओम सर बताते हैं कि सुरेश भाई जी ने मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी मिली और आज गुजरात में कितना बढ़िया बिजनेस चल रहा है। ऐसा हो सकता कोई आपके जीवन में कोई सुरेश भाई जी आते हैं, तो मीडिया आपका बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। आज एजुकेशन का महत्व तो बहुत ज्यादा है, ये आपको अपने ऊपर ले करके चलना पड़ेगा। रोज 1 घंटे ट्रेनिंग और एजुकेशन की वीडियो देखूंगा, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरों को तो धक्का देते रहते हैं, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, लेकिन आपने अपने आप को कितना एजुकेट किया। आप ये सोचिए कि आप इस सिस्टम को कर रहे हैं, कल जब इस सिस्टम में आप आगे बढ़ेंगे, आपके पास 10 लोगों की टीम होगी, 50 लोगों की टीम होगी, 500 लोगों की टीम होगी, 1000 लोगों की टीम होगी, आप उनको हैंडल कैसे करेंगे? सोचिए आप इस बारे में। और बिना पढ़े तो आप हैंडल कर नहीं सकते, बिना एक्सपीरियंस लिए तो आप हैंडल कर नहीं सकते। और ये सारी चीजें मिलेंगी कहाँ से? एजुकेशन से। आपको किताबों से मिलेंगी, आपको सफल लोगों की वीडियो से मिलेंगे। आपको जो अगर आप इन चीजों को नहीं करेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो आप अपनी टीम को कैसे संभालेंगे? फिर वही कहानी कहेंगे, काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने अपलाइन की बात सुन ली होती। तो काश तो गया, वो तो निकल गया, काश जो निकलना था। जो है दोबारा लगाएं 4 साल। जो है रोज मैं अपनी टीम के लिए नया काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो काम आप करेंगे वही तो टीम करेगी। अगर आप नया काम नहीं करेंगे तो टीम क्या करेगी? आप टीम को मोटिवेट करने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आप नया काम क्या कर रहे हैं? क्या जब भी आप अपनी टीम से मिलते हैं, क्या जब भी आप अपनी टीम के साथ बात करते हैं, क्या आपकी टीम को ये लगता है कि मेरा अपलाइन मेरे लिए कुछ नया लेकर के आया है? या रोज वही कहानी, टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ। हकीकत है टीम तो बनानी है, लेकिन उसके लिए आपके विचार भी तो चेंज होने चाहिए ना। आपके द्वारा आपकी टीम के पास नए नए अनुभव जाने चाहिए। जब तक आप कोई नए अनुभव उनके सामने नहीं रखेंगे तो वो जागेंगे कैसे और भागेंगे कैसे फिर? तो कुछ नया आपको करना पड़ेगा। आपको रोज अपनी टीम के लिए रोज 10 छोड़े हुए लोगों को वापस लाने की कोशिश करूंगा। सिस्टम में तो लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर आप लगातार टीम में बने रहेंगे और आपकी प्रोग्रेस लगातार बनती चली जाएगी, आपका चेक लगातार बढ़ता चला जाएगा, और इन चीजों को आप दिखा करके उन सभी पुराने लोगों से आप लगातार संपर्क में रहेंगे, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी 6 महीने में, कभी साल भर में, कभी 1 महीने में, कि देखिए मेरा इस बार इतना आया है, आपका आप अगर आप भी होते तो आप भी इतना, आपका भी इतना आता। तो ये फॉलोअप का प्रोसेस आपको लगातार रोज करना पड़ेगा किसी ना किसी व्यक्ति से। जो है क्योंकि अगर हम ये सोचे कि हम जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, तो आपकी टीम कहां से बन पाएगी? जोड़ना छोड़ना ये प्रोसेस चलेगा, लेकिन जो छूट चुका है अगर उसको आप दोबारा लेकर के आएंगे, फिर वो छोड़ करके नहीं जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति ने आपका आरंभ भी देखा और आपकी सफलता भी देखी है, और जब वो आपका आरंभ और आपकी सफलता को देख चुका है तो समझ जाएगा कि अगर मैंने भी आरंभ किया तो मेरे पास भी सफलता आ जाएगी। ये चीजें आपको अपने जीवन में करनी पड़ेंगे। अपने समय का पूरा इस्तेमाल अपने अपने आप को और दिमाग को ट्रेनिंग देने में लगाऊंगा। सफल होने के लिए अपना समय आपको खुद पे लगाना पड़ेगा और ट्रेनिंग देने पे लगाना पड़ेगा अपने दिमाग की। जो है ये नहीं इधर उधर व्यर्थ की बात में, थोड़ा समय मिला तो चलो कुछ मूवी देख लूं, थोड़ा समय मिला कुछ गाने सुन लूं, थोड़ा समय मिला कुछ गली में जाके बैठ जाऊं। नहीं, समय इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगातार समय के ऊपर काम करते रहेंगे तो समय आपका साथ देना शुरू कर देगा। अगर आपने समय को छोड़ दिया तो समय आपसे दूर चलता चला जाएगा। तो एक एक मिनट आपके जीवन में कीमती है। रोज एक नई स्किल अपने अंदर डेवलप करूंगा। इस सिस्टम में जब हम आएंगे तो जरूरी नहीं है हमारे पास सारे स्किल रहेंगे, जरूरी नहीं है दोस्तों।
लेकिन इस सिस्टम में आकर के अगर हम रोज स्किल डेवलप के ऊपर अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो ये जरूर हकीकत है, एक दिन आप संपूर्णता की तरफ जो जाना शुरू कर देंगे। आपके अंदर वो लीडरशिप के सारे गुण बनने शुरू हो जाएंगे, बनने शुरू हो जाएंगे, और आप बन भी जाएंगे, और आप टीम को भी आप बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जब होगा जब आप इसके ऊपर रोज अपने ऊपर, आज मेरे अंदर ये कमी है तो मैं इसके अंदर क्या ऐड करूं, मेरे अंदर प्लान में कमी है मैं इसके अंदर क्या ऐड करूं, मैं अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर पाता हूं मैं इसके अंदर क्या ऐड करूं, मुझे 3,000 का प्लान देने आता है, 5,000 के बारे में खूबी नहीं मालूम है, 15,000 के बारे में मालूम है, इसके अंदर क्या करूं। ये स्किल डेवलप है आपके अंदर से। मैं अपनी टीम को लगातार मोटिवेट कैसे करूं, मैं नए एरिया में बिजनेस को कैसे डेवलप करूं, ये स्किल डेवलप। जब आप इस सोच के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। दुनिया लाख मुझे ठोकर मार कर गिराए लेकिन मैं फिर भी उठकर आगे कदम बढ़ाऊंगा। दुनिया लाख आपको छोड़ करके चली जाए लेकिन मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। ये संकल्प ही आपको एक दिन विजय बनाएगा। दुनिया आपको गिरा नहीं सकती अगर आप खुद गिरना ना चाहें तो। किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको गिरा दे। आप खुद ही उठते हो और आप खुद ही गिरते हो। ये सारा कुछ आप ही का खेल है दोस्तों, हमें दुनिया को नहीं बोलना है। दुनिया लाख ठोकर मार दे लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ते जाऊंगा, ये दम आपके अंदर होना चाहिए। मैं हर कीमत पर 10 नए लोगों को नेटवर्किंग में कहीं ना कहीं से लेकर के आऊंगा। जब आप शुरू करते हैं दम रखिए, 10 तो लाना ही लाना है, और 10 आ जाए फिर एक नई श्रृंखला शुरू करें, 10 और लाना ही लाना है। जब 20 हो जाए आपके पास तो फिर एक श्रृंखला और शुरू करिए कि 10 और तो लाना ही लाना है। ये 10 का दम कभी खत्म ना हो। जब ये 10 का दम कभी खत्म नहीं होगा तो आपको मंजिल पाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कि 10 का खेल बड़ा निराला है। जब हम किसी को प्लान देते हैं, मेरे 10, 10 के 10 100 हो गए, उसके 10, 10 हो गए तो 1,000 हो गए, उसकी 10, 10 हो गए तो 10,000 हो गए, उसके 10, 10 हो गए तो 1,00,000 हो गए, उसके 10, 10 हो गए तो 10,00,000 हो गए, उसके 10, 10 हो गए तो 1 करोड़ हो गए। बड़ा खेल निराला है ये। क्या आपने अपने इसको जीवन में अपनाया है? इस 10 के खेल को अपने जीवन में अपना ले, आपकी नैया भी पार लगती चली जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बिजनेस के लिए सारे जरूरी काम को टाइम से पूरा करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है दोस्तों ये। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिजनेस के लिए अपने सारे जरूरी काम को टाइम से जरूर पूरा करूंगा। अब ये अड़चन चाहे इधर की आ जाए चाहे उधर की आ जाए, चाहे मैं बीमार हो जाऊं, चाहे घर में शादी ब्याह आ जाए, कुछ भी आ जाए, कहीं किसी अर्जेंट काम पे भी जाना हो, लेकिन आपका जो इस सिस्टम में काम है, आप जो इस सिस्टम में करते हैं, प्लान देना, डेमो देना, ये देना वो देना, कुछ भी करना है, नए लोगों को ढूंढना, पुराने लोगों का फॉलो अप करते रहना, ये अपने आप के अपने स्किल को डेवलप करते रहना, ये मुझे समय समय कहीं ना कहीं बीच में निकाल करके अपने ऊपर काम करना ही है, टीम के ऊपर लगातार काम करना है। तो चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, करना ही करना है। चाहे सब छोड़ करके चले जाएं, मैं अपने बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। दृढ़ संकल्प दोस्तों। यदि इतना ठानने का साहस हो तो उस दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों। और ये उन्हीं सफल लीडरों की निशानी है जिन्होंने लगातार एक कंपनी में टिक करके लगातार काम किया। दुनिया छोड़ के चली जाए लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे ये समझ में आ चुका है, जिस दिन ये बात आपके दिमाग में बैठ गई उस दिन आप कंपनी नहीं बदलेंगे। जिस दिन ये दिमाग आपके दिमाग में ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई उस दिन आप सिस्टम छोड़ के नहीं जाएंगे। जिस दिन ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई उस दिन आप कंपनी को अपनी कंपनी समझेंगे, ना कि सर की कंपनी, दादाजी की कंपनी समझेंगे। उस दिन समझेंगे मेरी कंपनी है। जिस दिन आपके दिमाग में ये बातें बैठ गई उस दिन आप प्रोडक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, प्रोडक्ट खराब है, प्रोडक्ट की पैकिंग खराब है, ये हो गया वो हो गया। जिस दिन ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई उस दिन आप एक दूसरे की निंदा चुगली करना बंद कर देंगे, केवल प्रोत्साहित करेंगे एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत जरूरी है इन सारी बातों को अपने दिमाग में बैठाने। इस बिजनेस में अपलाइन अकेले कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। मैसेज है दोस्तों,
इस बिजनेस में अपलाइन अकेले कुछ नहीं कर सकता है, और इस बिजनेस में डाउनलाइन भी अकेले कुछ नहीं कर सकता है। कई लोग कहते हैं ना, मैं अकेले बहुत हूं, मैं अकेले बहुत हूं। अरे भैया, अकेले तो नौकरी करता है, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप अकेले कहाँ हो? आपके साथ अपलाइन भी है, आपके साथ डाउनलाइन भी है। आप ये मत बोलो मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा। ना तो अकेले डाउनलाइन कुछ कर सकता है, ना अकेले अपलाइन कुछ कर सकता है, क्योंकि सिस्टम ही बना हुआ है। तो लोग कहते हैं ना चैन बनाने का सिस्टम, भैया चैन बनी है, ये एक परिवार की चैन बनी है, जेएमबीडी परिवार की चैन बनी है, तो आप अकेले कैसे हो? एक दूसरे के सहयोग से ये बिजनेस बढ़ेगा, अकेले बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए हर किसी का आदर और सम्मान करो, रिस्पेक्ट दो, उनकी बातों को सुनो और समझो, और सिस्टम के अनुसार काम करो। अकेले मत सोचना कि मैं अकेले जो है आगे बढ़ जाऊंगा। इस बिजनेस को अगर आगे बढ़ना है तो डाउनलाइन को अपलाइन की तारीफ करनी पड़ेगी, और अपलाइन को भी डाउनलाइन की तारीफ करनी पड़ेगी। जैसे पीछे कुछ मीटिंग पहले एक बात बोली थी, आप पाना क्या चाहते हो? जो पाना चाहते हो देना शुरू कर दो। डाउनलाइन अपलाइन की तारीफ करना शुरू कर दे तो अपलाइन ऑटोमेटिक ही डाउनलाइन की तारीफ करना शुरू कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, छोड़ो यार, जाने दो, क्या जरूरत है, जब सामने आएगा तो झाड़ पे चढ़ा देंगे, पीछे है तो कोई जरूरत ही नहीं है। पीछे बेशक से अपलाइन नहीं है आपके साथ जो है, लेकिन प्रकृति तो आपके साथ है। प्रकृति के 5 तत्व तो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, वो मैसेज पहुंचा देंगे वहां तक, और वहां से कहानी बन करके आ जाएगी कहीं ना कहीं की। वहां से बनने का मतलब है कि अपलाइन आपको आके नहीं बोलेगा, आपका डाउनलाइन आपको आकर के बोलेगा। छोड़ो यार, जाने दो, कौन सा अपलाइन मेरे साथ है, सब सामने आएगा झाड़ पे चढ़ा देंगे, बाकी जाने दो जो है। कभी भी जीवन में इन चीजों को मत लेकर के चलना कि मैंने जिसको बुरा किया है वही आकर के मेरे साथ बुरा करेगा, मैं जिसको गलत बोल रहा हूँ वही आकर के मुझे गलत बोलेगा। नहीं दोस्तों, सुनना तो है, मिलना तो है, दुख झेलना तो है, लेकिन वो तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, पांचवी पार्टी, 10वीं पार्टी किसी ना किसी रूप में कहां से आकर के आपको वो चीज देगी देगी। इसलिए इस सिस्टम में कभी किसी को कुछ नहीं कहना, हर किसी का सम्मान करना, हर किसी की तारीफ करना, और जितनी तारीफ करते चले जाएंगे आपके जीवन में उतनी तारीफों के पुल बनते चले जाएंगे। इस बिजनेस में वही कामयाब होते हैं जो दृढ़ संकल्प का व्रत लेते हैं और तभी आगे बढ़ते हैं। संकल्प का नहीं, दृढ़ संकल्प का। अच्छा, व्रत जब हमारे समाज में हमने देखा है कि लोग व्रत रखते हैं, और बहुत सारे व्रतों का ही त्योहार है ये, देवी देवताओं का स्थान है यहाँ पे ये, और उसी के त्योहार समय समय पे हर महीने, दूसरे महीने, चौथे महीने कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं जो। और जब व्रत के लिए भाई या बहन जो भी व्रत रखते हैं तो संकल्प करते हैं, आज हम जो है निर्जला व्रत रहेंगे, आज हम जो है अन्न का सेवन नहीं करेंगे, हम केवल फल ही फल उस दिन का सेवन करेंगे। ऐसे विभिन्न प्रकार के व्रत हैं, सबके एरिया के हिसाब से अलग अलग हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति व्रत रखता है तो क्या संकल्प लेके चलता है या दृढ़ संकल्प लेकर के चलता है? वो दृढ़ संकल्प लेकर के चलता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, अगर वो बीमार भी हो जाए और डॉक्टर भी कहने लग जाए कि आपको इनको खिलाना है और उनका उस दिन निर्जला व्रत है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, पानी तक नहीं पीना है, ये दृढ़ संकल्प है, चाहे जान चली जाए लेकिन वचन ना जाए, ये दृढ़ संकल्प है। क्या इस सिस्टम में आकर के हम लेते हैं दृढ़ संकल्प, या संकल्प में काम चलाते रहते हैं, और संकल्प विकल्प में बदल जाता है, फिर दूसरा संकल्प आ जाता है, फिर संकल्प विकल्प में बदल जाता है, फिर तीसरा संकल्प आ जाता है। दृढ़ संकल्प नहीं बदलेगा, अगर आपने संकल्प लिया है तो विकल्प में जरूर बदल जाएगा। वो व्रत वाला आपको दृढ़ संकल्प लेकर के चलना है, प्राण चले जाए लेकिन पानी नहीं पीना है जो है, अन्न नहीं खाना है जो है, जब तक अगला दिन व्रत का पूरा ना हो जाए। लोग कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, हरिद्वार वगैरह कई जगह जाते हैं जो है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, सूजन आ जाती है जो है, प्यास के मारे गला सूख जाता है, थक जाते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, पैर, शरीर चलने के लिए दोबर हो जाता है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर लोग पैदल पैदल चलते हैं कांवड़ को लेकर के। उस कांवड़ को नीचे नहीं रखा जाता, ऊपर ही ऊपर रहता है। पैदल चलना और किसी चीज को उठा करके चलने में बहुत बड़ा अंतर है। वो दृढ़ संकल्प है, जब तक गंगा जल लेकर के वापस नहीं आ जाऊंगा,
ये कांवड़ नीचे नहीं रखी जाएगी। पैर में कितने भी छाले पड़ जाएं, लेकिन चलना पैदल ही है तो पैदल ही है जो है। कितने भी कीले चुभ जाएं, लेकिन पहुंचना मंजिल पे है। जब तक मंजिल पे नहीं पहुंचूंगा रुकूंगा नहीं। ये दृढ़ संकल्प है। आपको सोचना पड़ेगा इस बिजनेस में। आपने नियम पक्का, अपना नियम पक्का रखते हैं, सोचें इस बात को ले। जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, सफलता नहीं है दोस्तों। जब हम इस सिस्टम में आते हो सवाल बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। व्हाट, क्या करें, क्या क्या शब्द लगाते रहे, क्या क्या शब्द नहीं लगाना है। ये नहीं हो रहा है, क्या करें। उड़ जाना, हल्के रहिए इस बिजनेस में। आप भारी मत लीजिए, किन्हीं शब्दों का अपने ऊपर लोड मत लीजिए। हल्के बन करके आप इस सिस्टम को करेंगे, सिस्टम के अनुसार तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों करें, क्यों ये काम करें, क्यों नहीं करें, उसको बाय बाय कर दीजिए। उस क्यों शब्द को हटा दीजिए अपने जीवन में, टाटा बाय बाय कर दीजिए। एक शब्द आता हाउ, व्हाट, वाई, हाउ। क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। कैसे करें नहीं कहना है, ऐसे करें कहना है। लोग सवाल करते हैं ना, सर कैसे करें बिजनेस, कैसे करें। अरे भैया ऐसे करो बिजनेस। जो फॉर्मूला तो बताया आपके अपलाइन ने आपको जो है। वो अगर कहता है कि मेरा बिजनेस नहीं बन रहा है, वो अपलाइन आपसे कहता है कि एक प्लान दिखा दो डेली जा करके। आप सही दे रहे हो गलत दे रहे हो मायने नहीं है। मायने ये रखता है कि आप प्लान दिखा रहे हो। आप दिखाओ तो एक प्लान जो है। आदत तो डालो एक प्लान की, 2 प्लान की आदत तो डालो, 4 प्लान की आदत तो डालो। आदत डालोगे टीम अपने आप बननी शुरू हो जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी टीम आपके पास, अनुभव आना शुरू हो जाएगा। मैंने इसको प्लान दिया, ऐसी क्या कमी रहेगी जो इसके सवालों का मैं जवाब नहीं दे पाया, इसको मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया, जिसके कारण से नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं इन चीजों का। और वही सामने वाला ही व्यक्ति आपको आपके सवालों का आपको जवाब दे देगा। भाई ये है कि आपको वहां कंसंट्रेशन बना करके रखना है। अच्छा इसने ये सवाल किया और मैं इसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। आपका दिन, जब आप उसको बार बार सोचना शुरू करोगे, वापसी जब वहां से निकल करके आओगे, फिर आप सोचोगे काश यार इस सवाल का जवाब तो मेरे पास था, अपलाइन ने उस मीटिंग में मुझे बताया था, उस वीडियो में मैंने सुना था। अगर मैं इसको ऐसे जवाब दे देता तो 100% ये मेरी टीम में आ जाता है। मैं इसके सवालों का जवाब देकर इसको मैं सेटिस्फाई कर देता तो जरूर मेरी टीम में आ जाता है। लेकिन जब अगली बार आप प्लान देने जाओगे, इतना मंथन आपने उस विषय के ऊपर किया, इतना मंथन आपने उस विषय के ऊपर किया, अगली बार कोई अगर वही सवाल आपके सामने रख दो, आप फटाक से उस सवालों का आप जवाब दोगे। इसको अनुभव बोलते हैं। आप बोलो कि सर एक ही प्लान, एक ही मीटिंग में सारे सवालों का जवाब सिखा दीजिए आप, फिर देखिए कमाल कर देता हूं। भैया क्रिकेट के मैच में एक ओवर में क्या 300 रन बना लोगे? 300 बॉल तो खेलनी पड़ेगी ना। मैच का नियम तो पूरा कहता है ना कि 50 ओवर आप खेलोगे, दूसरी पार्टी ने जितना रन बनाया उस 50 ओवर में आपको रन बनाना है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम भी ये कहता है कि आपको एक मीटिंग में आपके सारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। 10, 20, 30, 40, 50 सवालों के जवाब आप मीटिंग जब आप करेंगे, वहां आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, वहां आपको अनुभव होगा। जब वहां एक मैच के एक ओवर में आप सारे रन नहीं बना सकते हो, तो यहाँ एक प्लान में आप कैसे सारे सीख सकते हो? नहीं दोस्तों, एक साल में आप कैसे पहली से लेकर 12वीं तक आप पढ़ाई कर लोगे? हर एक का नियम है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं बारी पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तब जाकर के आपको बोला जाएगा 12th क्लास आप पास हैं। आगे ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी सिलेबस आपने लिया, तब जाकर आपको बोलना पड़ेगा। आपको बोला जाएगा कि हाँ आपने ये एजुकेशन लिया। लो तो इसमें एजुकेशन पूरी पहले। संकल्प में ही दृढ़ता, संकल्प में अगर दृढ़ता है तभी सफल आएगी। ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना जो है, क्या करूं, कैसे करूं, नहीं होता है, इसको हटा दो जो है। अब ये सारे शब्दों को, जब व्यर्थ आता है तो शब्द आते हैं क्या, क्यों, कैसे, देखेंगे, सोचेंगे, ये गे वाले शब्द हटा दो जो है। होना ही है, करना ही वाले शब्द अपने जीवन में लेकर के चलो तो जरूर सफल हो जाएंगे। एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। जैसे बर्थडे पार्टी होती है, हर किसी के घर में होती है आजकल तो, पहले तो बहुत कम होती थी। और लेकिन आज गांव गांव और शहर शहर हर किसी के घर में जब बच्चे के वो
दिन आता है जिस दिन उसका जन्म होता है, तो बर्थडे पार्टी मनाई जाती है, केक वगैरह काटा जाता है, घर को सजाया भी जाता है, सब कुछ होता है। तो इसी के ऊपर एक छोटी सी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करना, मुझे बहुत अच्छी लगी है। बर्थडे जब मनाया जाता तो होता क्या क्या है, केक लेके आते हैं, उसके ऊपर कैंडल रखते हैं, उसको फिर जलाते हैं, फिर केक को काटते हैं, फिर सारे एंजॉयमेंट करते हैं। देखिए पहले क्या क्या काम किया जाए, सारी चीजें अरेंजमेंट करी, उसके बाद उसको काटा गया, उसके बाद जो उसके ऊपर एंजॉयमेंट किया गया। अब इसी इसी चीज को आप अपने जीवन में लेकर के अमल करना शुरू कर दें, लास्ट में आपको क्या मिली, खुशी, खूब आनंद आया आपने आपके जीवन में से, परिवार में खूब उस दिन रौनक बनी रही। यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ रौनक लेकर के आ सकती है, अगर आप इन्हीं चीजों को अपने मन में इसको अपने जीवन में आप धारण कर रहे हैं। जब आप कैंडल जलाते हैं तो अपने मन में एक दृढ़ संकल्प का दीपक जलाओ आप, तब इस सिस्टम में आते हो, दृढ़ संकल्प का दीपक जलाओ। जब वो दीपक आपके जीवन में जलना शुरू हो जाएगा तो कभी बुझेगा नहीं। और जब केक काटते हैं तो आप ये सोचिए कि मेरे जीवन में मुझे असफल करने वाली जितनी भी चीजें आज उनको मैं काट करके अपने जीवन से निकाल दे रहा हूं। और जब आप केक खाते हैं तो आप ये देखिए मुझे शक्तियों की केक मिल रही है और मेरे जीवन में वो सारी शक्तियां आ रही है, मेरी टीम शक्ति के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और जब आप डांस करते हैं इन सारी चीजों के साथ तो आप खुशी मनाइए, मेरे जीवन में सफलता आ गई है। एक छोटी सी मुझे इस केक के ऊपर ये बात, बर्थडे के ऊपर मुझे ये बात लगी है। दृढ़ संकल्प के साथ असफल शब्दों को अपने जीवन से निकाल करके शक्ति रूपी केक को खाते हुए अपने जीवन में उमंग और उत्साह लेकर के आए, तब जीवन में आपके सफलता आएगी। जब तक सफल नहीं होंगे खुशी के झूले में हम काम करते रहेंगे, रो करके काम नहीं करना है दोस्तों, खुशी के झूले में हमें काम करते रहना है। जब आप खुशी के झूले में काम करेंगे दूसरा वाला परेशान हो जाएगा। कोई आपका दोस्त है जिसके जीवन में सफलता नहीं आ रही है, उसके सामने जाकर के आपने वाह वाह के गीत का, वाह मेरा बिजनेस है, वाह मेरी प्रोडक्ट जो है, अब वो खुश होगा परेशान होगा? आपकी खुशी देख करके वो परेशान हो जाएगा। और यहाँ दो ही काम कर सकता है, या तो वो आत्महत्या कर लेगा, आपका साथ छोड़ देगा, कहने का मतलब है, या तो आपके साथ आ जाएगा। आपको वहां समझ में आ जाएगा, अगर आपके साथ आया तो उसके जीवन के सारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसने आपकी खुशी को देख करके अपने जीवन में खुशी लाने का संकल्प बना लिया है कि अगर आप अपने जीवन में खुशी ला सकते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैं क्यों नहीं ला सकता। अगर वो छोड़ करके चला गया, समझ लो वो इस काम का है नहीं, उसके जीवन में है ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग से खुशी प्राप्त करना। जो है चार्ज बना करके रखें अपने जीवन में। इस सिस्टम में जब आप आए अपने बैटरी को फ्यूज मत कर दें, कमजोर मत होने दीजिए। अगर बैटरी जब फ्यूज हो जाती है तो रेडियो वगैरह में वो जैसे गाने वगैरह हम चलाते हैं तो कैसे उसमें आवाज आती है, लंबी आवाज खिंच जाती है एकदम। शब्द जो है जो एक स्पीड में बोले जाते हैं वो बिल्कुल ही धीरे धीरे होने लग जाए, मजा आता है क्या? ऐसे जब आपकी बैटरी फ्यूज हो जाएगी तो जीवन में कहाँ से मजा आएगा आपके? जो है पूरा एकदम पूरा जोश होना चाहिए आपके अंदर, जो है वो उमंग उत्साह खत्म ही होना चाहिए। जब आपने अपनी जिंदगी में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान को सुना था और समझा था, आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं थी, उस दिन को आप अपना याद करिए कि उस दिन आपने जब पहली बार प्लान सुना तो आपके अंदर कितना जोश आया था कि क्या मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ, बिना पैसा लगाए क्या मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ। इस तरह से तो मेरे बहुत सारे जानने वाले, मैं सबको बता दूंगा तो मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। ये उस दिन का जोश है जब आपने पहली बार अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग सुनी थी, जब कोई भी नेगेटिव बात आपके सामने नहीं आई थी, किसी के पास भी आप वो बातें लेकर के नहीं गए थे। वो जोश और उमंग अगर आपका लगातार बना रहेगा तो दुनिया में कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको हरा दे। लेकिन हम क्या बैटरी को वीक कर लेते हैं, चलते जोश के साथ हैं लेकिन थोड़ी सी हवा का झोंका है और आप वीक हो जाते हैं। अपने अंदर इतनी मजबूती लेकर के रखिए, किसी प्रकार के हवा के थपेड़े हो मैं नहीं हिलने वाला। हार 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 तब नहीं होती दोस्ती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप गिर करके उठने से इनकार कर देते हैं। और ये जीवन का हिस्सा है, गिरना और उठना तो लगा रहेगा जो है, लेकिन आप उठना जिस दिन भूल जाएंगे उस दिन आप हार जाएंगे। लेकिन गिर करके अगर आप लगातार उठते रहेंगे उठते रहेंगे उठते रहेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आपको रोक दे। आप फ्यूज हो गए
तो घड़ी की सुई की तरह आप भी पीछे होते चले जाएंगे। जैसे टाइम पीछे हो जाता है ना, स्लो हो जाता है, ऐसे आप भी स्लो होते चले जाएंगे। फ्यूज नहीं होना, बैटरी आपकी चार्ज होनी चाहिए हमेशा जो है। और ये चार्ज कब होगी? जब आप किसी मीटिंग में आएंगे, किसी सेमिनार में आएंगे, आप किसी एनिवर्सरी में आएंगे, आप जो अभी आने वाली एनिवर्सरी है, चार्ज हो करके आपको आना है। अपनी टीम को चार्ज करके लेकर के आना है, अधिक से अधिक संख्या में लेकर के आना है। सर कोई सुनता नहीं है, सर कोई आता नहीं है, सर ये नहीं करता, सर वो नहीं करता, कोई सुनने को तैयार नहीं है, सर 1000 रुपए लग रहे हैं। अरे भैया 1000 रुपए लग रहे हैं, 1000 रुपए 2 टाइम का कंपनी खाना खिला रही है, आपको 6 घंटे एसी में बैठा रही है, आपको एक क्लाउड दे रही है, आपको वहां पे जो है एक सोसाइटी दे रही है आपको कामयाब लोगों की, आपके माइंड को खोलने का लाखों करोड़ों का ज्ञान दे रही है वहां पे आपको जो है। और आप कहते हो कि हम सर 1000 रुपए देने पड़ेंगे। स्कूल में पढ़ने जाते हो तो क्या पैसा नहीं देते हैं? बच्चे का ट्यूशन लगाते हो तो पैसा नहीं देते हैं? नौकरी करने जाते हैं क्या बस या बस वाले को किराया नहीं देते हैं, या अपनी गाड़ी में तेल नहीं डालते हैं? आप अपने बच्चे के साथ कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं तो क्या वहां पैसा खर्च नहीं होता है? क्या सब कुछ फ्री में हो जाता है? वहां तो जाता जाता है, आता क्या है वहां से जो है। इस सिस्टम के अलावा, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अलावा आप कहीं पे भी अगर जाएंगे तो आपका पैसा जाएगा, आएगा नहीं जो है। लेकिन अगर यहाँ पे आप आ गए तो आपका मानसिक विकास इतना मजबूत हो जाएगा, आपके जिंदगी भर पैसा आपके पास आएगा, कभी जाने वाला नहीं है। और जहां से आना होता है वहां आप देने के लिए मना करते हैं। गर्दन के नीचे कितना पैसा लगाएंगे आप, ये बताइए ना। जिंदगी भर गर्दन के नीचे ही तो पैसा लगाते हैं आप, इस पेट को ही तो भरते आए आप जो है। कभी आपने अपने दिमाग को भी भरा है? कामयाब इंसान वो जो अपने दिमाग को भरे। 10% पैसा आप अपनी कमाई का अगर आपने अपने एजुकेशन पे लगाना अगर आपने शुरू कर दिया, जिंदगी की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक दे। लगाए तो 1000 सर, 1000 लग रहा है सर, 1000 लग रहा है, 1000 लग रहा है, हवा बना दिया आपने 1000 रुपए का जो। क्या मिलेगा उससे आपने ये नहीं सोचा। समझाइए, बड़े प्यार से उन बहनों को बड़े प्यार से समझाइए, बहन ठीक है 1000 रुपए लग रहा है, लेकिन यहाँ से मिलेगा क्या आपको, ये भी तो समझिए। आज बहनों का रोल क्या होता है, देखिए बड़ी गंभीर गंभीर बातें अभी आपके सामने रख रहा हूँ फिर मैं, जो मुझे लगती है। शादी करके जब वो अपने ससुराल में जाती है तो उसका जीवन कैसे चलता है, मायके से ससुराल, ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, ससुराल से मायके। क्या कभी निकल पाती हूँ अपने घर से? लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जो आपको घूमने की आजादी दे रहा है, मानसिक विकास मजबूत करने का दे रहा है, मात्र 1000 रुपए में। ये चीजें आप उनके सामने रखिए कि आपकी जिंदगी, ये आपकी जिंदगी में एक अवसर मिला है घूमने फिरने का। आप यहाँ 1000 रुपए मत देखिए, आप सोचो दिल्ली का लाल किला देखने जा रही हूँ, दिल्ली का मैं कुतुब मीनार देखने जा रही हूँ। जो दुनिया घूमने के लिए आती है पता नहीं कहाँ कहाँ से, अरे हिंदुस्तान छोड़ो अमेरिका से भी आ जाते हैं लोग, दिल्ली का तो लोग कुतुब मीनार देखेंगे, किसने बनाया था इतना ऊंचा जो बन करके तैयार हुआ। लाल किले पे झंडा फहराया जाता है, कौन कौन सा लाल किला जहाँ झंडा फहराया जाता है हम भी देखें। लोग इतनी दूर से आ जाते हैं और हम हिंदुस्तान में रह करके नहीं आ पाते हैं। भैया वैसे भी घूमने आओगे दिल्ली का लाल किला देखने के लिए तो पैसा खर्च लगेगा नहीं लगेगा? या आपके लिए कोई फ्री में होटल लेके बैठा हुआ है, या कोई होटल खुला हुआ है फ्री में आपको खाना खिलाने के लिए? पैसा तो वहां पे भी लगेगा ना। तो पैसा दोस्तों वहां लगाओ ना जहां से कुछ मिले आपको, वहां मत लगाओ जहां से आए खाई पी और डकार लिए सुबह निकाल दिए काम खत्म जो है ना। गलत। सही जगह पैसा लगाना है, बड़ी मेहनत से आता है पैसा, फिजूल में नहीं आता है। आप अपने बच्चों को भी पढ़ाते हो तो पैसा एक एक रुपया चुन चुन करके लगाते हो ना। क्या बच्चों को कोई सी भी किताब उठा करके दे दोगे आप? पहली क्लास में पढ़ रहा है क्या 10वीं की किताब दे दोगे, या 10वीं में पढ़ रहा है क्या ग्रेजुएशन की किताब दे दोगे? समझदारी से लगाते हो ना बेटा, इस साल के सिलेबस में आपको ये किताबें लगेंगी, आपको यही पढ़नी है, दूसरी नहीं पढ़नी है। पैसे का इस्तेमाल सही किया ना।
ट्रेन का टिकट अगर आप कटवाने जाओगे तो उतना ही किराया दोगे ना जितना लगता है, या खुश होकर के दे दोगे आपने एक ही बार में टिकट काट दिया, आज तो काउंटर पे लाइन भी नहीं लगी, ये लो मैं आपको डबल पैसा देता हूँ, मेरी आने और जाने की दोनों की करो, साथ में आप भी अपनी कर लो। क्या फ्री में दे के आते हो यार? पैसे का चुनाव बड़ी चुन चुन करके करते हो। बहुत बार बहुत फिजूल में पैसा उठा दिया, इस बार नहीं। समझदारी दिखाएं, पैसा वहां लगाएं जहां आपकी जिंदगी बदल सकती है, और केवल आपकी नहीं, अगर आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई तो आप हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। पैसा वहां लगाएं, समय वहां लगाएं, मन वहां लगाएं, तन वहां लगाएं, वहां ना लगाएं जहां अकेले जिंदगी जी जा रही है, घुट घुट करके जिंदगी जी जा रही है। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा लक्षण आपके पास बनता चला जाएगा। अगर लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो लक्षण भी आपका ऊंचा बनेगा, और लक्ष्य अगर छोटा होगा तो लक्षण भी आपका छोटा होगा। जैसी सोच वैसी जिंदगी। क्या सोचा है आपने? आज रात को सोचिए, कितने लाएंगे और कितने बैठाएंगे, कितने बनाएंगे और कितने बनवाएंगे। सोचना तो पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो जिंदगी तो ऐसे चलती चली जाएगी। और मैंने अपने एक साथी को आज की मीटिंग में, बातें तो और भी हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका है, और एक छोटी सी बात तो और बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई सा बिजनेस भी अगर आप शुरू करते हैं ना दोस्तों, चाहे दुकानदारी शुरू करें या कुछ भी शुरू करें, पैसा तो लगाना पड़ेगा। पहले फर्नीचर पे भी लगाना पड़ेगा, सामान खरीदने पे भी लगाना पड़ेगा, ग्राहक के आने से पहले आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ग्राहक आएगा नहीं आएगा आपको मालूम नहीं है, लेकिन लगाना पड़ेगा। यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग है, केवल समझने का प्रयास करें, अलग से कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा पाना है तो थोड़ा सा लगाना है। हम ये नहीं कह रहे बहुत बड़ा पाना है तो बहुत सारा लगाना है, बहुत बड़ा पाना है तो थोड़ा सा लगाना और जिंदगी को बनाना है, बस। इससे ज्यादा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर 2-3 मिनट के लिए ग्वालियर से आरती चौहान जी का माइक एक बार अनम्यूट कर दिया जाए, तो वो अपनी कुछ बातें जो है आप लोगों के सामने रखना चाहेंगी। जी, जय माता की सर। जय माता दी। और जय जय एमबीडी। मैं आज सबसे पहले मैं मुकेश सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कुछ अपनी बातें रखने के लिए। और उनकी मीटिंग के बाद तो मुझे बोलने का समझ ही में नहीं आता कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि जो उनके शब्द हैं, जो उनके भाव हैं, ऐसे लगता है कि जैसे एकदम स्वर शब्द बनकर बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं ना कि एक मैंने पिक्चर देखी थी, उसमें एक बालक मंद बुद्धि का था और उसके सामने वो सारे जो मार्क्स होते थे, जो मैथ के जो होते थे, वो एकदम घूमते थे चारों तरफ से। इतना तो मैं ज्यादा पिक्चर विक्चर नहीं देखती हूँ, लेकिन थोड़ा इतना याद है मुझे। तो वो सेम मुझे जब सर बोलते हैं तो मुझे उनके सारे शब्द अपने आसपास घूमते हुए नजर आते हैं। सर, आपकी बातों में जादू है, और मैं चाहती भी थी कि आप यहाँ आते तो शायद है कि मैं 10-20 लोगों को मोटिवेट करके तैयार भी कर सकती थी, क्योंकि उतना हम लोगों में काबिलियत नहीं है। क्योंकि सर, जब आदमी हीरा को पहचान पाता है तभी उसकी वैल्यू होती है, वरना तो उसके लिए कांच का एक टुकड़ा होता है। मैं पिछले 3 साल पीछे जाऊंगी, जब मुझे मुकेश सर सरोज के यहाँ पे मिले थे और मैं उनको नहीं समझ पाई थी। आज वो चीज मैं जब सोचती हूँ अपने मन में, तो अंदर से बड़ा फील होता है कि मैंने ये क्या किया था, मुझे किस चीज का अहम था, या मैं क्या थी जो मैंने कोई चीज अच्छे से सुनी भी नहीं, इग्नोर कर दिया। अलका थी, सर थे, और सरोज ने कहा भी था कि थोड़ा देख लो, तुम्हें प्रॉब्लम्स है, चेहरे पे दाग धब्बे है, तो हो सकता है इस जेएमबीटी के प्रोडक्ट से ठीक हो जाए। देखो, हुआ तो वही, ठीक भी जेएमबीटी के प्रोडक्ट से ही हुए मेरे दाग धब्बे, मगर देर हो गई 3 साल बाद। और वो चीज आज मुझे बहुत अंदर से खराब लगती है। काश मैंने उसी दिन सुन लिया होता, तो आज आरती चौहान यहाँ पे नहीं कहीं और होती। साथियों, मुझे इस टाइम मलेरिया और टाइफाइड दोनों है, और मैं कल कोरोना की चेक भी कराने जा रही हूँ। माता रानी ना करें कि मुझे कोरोना निकले, मगर फिर भी मैं, जो भी निकलेगा, मैं सबके लिए तैयार हूँ। सर ने कहा कि एक पार्ट्स होता है,
हमारी बीमारी, जब हम किसी कामयाब जगह पे, किसी कामयाब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो वहाँ हजारों रुकावट आती हैं और हम उन रुकावटों को पार करके आगे बढ़ते हैं, तब सही मायने में वो कामयाब इंसान माना जाता है। और ओम सर जी मुझे हमेशा ये समझाते हैं कि कामयाबी अगर बिना रुकावटों के मिल जाए तो वो कामयाबी का कोई मायना नहीं होता, क्योंकि लोग ने फेस देखा और कामयाब कर दिया, क्या मतलब हुआ। लेकिन हमें जब कांटे की राह चलने पे मजबूर किया लोगों ने और चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ गए और खून की दहार निकलने लगी, और उन सब चीज को मैंने इग्नोर करके बस उन चंद मिनटों चलती रही, सिर्फ इस इंतजार में कभी तो भूल आएंगे और मुझे उन घाव में राहत मिलेगी। और जब वो आते हैं तो एक ठंडी सी सांस होती है और एक ठंडी सी आह निकलती है कि अब मुझे राह मिल गई। यही इस नेटवर्क में है कि हमें चलने के टाइम तो ऐसा लगता है कि शायद मैं किस चक्रव्यूह में फंस गई, मैं कहाँ आ गई, मुझे ये नहीं करना था, मेरी चैन की कट रही थी क्योंकि मैंने इस चीज को जाना ही नहीं था। लेकिन जब वो कामयाबी की सीढ़ी पार करके जब इंसान स्टेज पे खड़ा होकर, या चार लोग कहेंगे ये वो जा रहे हैं, अरे वो जा रहे हैं, उसमें काम करते, तो वो चीज अलग फील होती है। उसमें कितना आनंद होता है कि ये तो फील करने वाला ही बता सकता है। सर कहते हैं ना कि जिंदगी की उम्र कम होती है, फिर भी हम केक काट के खुशियां मनाते हैं। किस क्या क्या सोच के कि मैंने जिंदगी की उम्र कम, अपनी 1 साल कम हो गई मेरी, इस चीज की खुशियां मनाऊं, या ये सोचकर कि ये जो एक जिंदगी की मैंने 1 साल काटे हैं जो कम हुए हैं, बड़े सुकून से काटे हैं, कुछ किया, इस चीज की खुशियां मनाऊं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि मैंने वो साल जो गमाए हैं ना, वो बेवकूफी में गमाए हैं, कुछ नहीं किया। बचपन खेल कूद के गमा दिया, जवानी ऐसे ही मस्ती में गवा दी, बुढ़ापा आया तो बैठ के सोचने लगे कि अब तो बुढ़ापा आ गया, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन एक जो मेरा भतीजा ही है, आज 14 साल की उम्र है उसकी, बंसी सेंगर, जो उसको देखो, वो तो बचपन है लेकिन लगन, लगन उसकी एक कोई जवान व्यक्ति उसके लिए क्या, वो उसको भी फेल कर देगा। वो बिल्कुल उसके अंदर कोई शर्म, कोई ऐसी चीज कोई है ही नहीं उसके अंदर, सिर्फ एक नशा है कि मैं दद्दा जी, ओम सर, इन्हीं दोनों लोगों को वो जानता है जो अभी तक सुनता चला रहा है। इन दोनों के बीच में खड़े होके एक मेरी पिक आ जाएगी और मैं अपने यहाँ पे दीवार पे लगाऊंगा और मैं सबको बोलूंगा कि मैं नेटवर्क में इस कंपनी के मालिक हैं और ओम सर जो मेरे घर पे आए थे ये मेरे गुरु हैं। इन दोनों के बीच में मैं खड़ा हूँ, बंसी सेंगर, जो करोड़पति के लिए बनने के लिए आगे बढ़ गया हूँ। ये एक छोटी सी बच्चे से सीख मिली मुझे करने को। तो ये सच है कि पैसे आने जाने हैं जिंदगी में, हम जितना उपयोग कर सकें उनका कर लें, बढ़ा सकें उनका बढ़ा लें, लेकिन ये सबके हाथ में नहीं होता और सबके समझ में नहीं होता। वैसे 100% तो ये है कि कमाने के लिए जब तक हम कुछ कमाएंगे नहीं तो कमा भी नहीं पाएंगे। कुछ हम जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ तो चोटें लगती हैं। सर ने एक अभी एक कहानी मुझे दोपहर में एक वीडियो भेजी थी। उसके पैर कटने के बाद भी उसने माउंटेन पार कर ली, उसने फतेह हासिल कर ली। तो एक कहते हैं ना कि सच में मन बीमार नहीं होता है, हम जब आत्म अंदर से बीमार होते हैं, जब हम दिमाग से कह रहे हैं कि बीमार है बीमार है बीमार है, तो बीमार होते हैं। बॉडी तो आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी इधर पेन, कभी उधर पेन, कभी फीवर थोड़ा सा आ गया, कभी जुकाम हो गया, ये मौसम का तकाजा बना रहता है। लेकिन अंदर से हमें ये सोचना चाहिए कि हम बीमार नहीं है। सर ने मुझे ये मौका दिया, मैंने तुरंत उसको कवर किया और मैंने कहा मैं बोलूंगी 2 मिनट 5 मिनट जितना भी मुझे मिलेगा मैं बोलूंगी, ये सोचकर नहीं मैं लेटी रहूंगी कि मैं बीमार हूँ। अरे बीमारी एक साइड में है और ये एक साइड में है। बिजनेस किसी भी टाइम मत बंद करो, चाहे बीमार हो, चाहे जब तक हाथ पैर चले उस टाइम करते रहो। क्योंकि मैंने कुछ साल पहले, आज के हो गए होंगे 8-10 साल पहले, मैंने 1 साल के लिए भोजन त्याग दिया था। और उस टाइम में सभी लोग, मेरे घर वाले सभी लोग कह रहे थे बेवकूफ हो क्या, इतना काम, बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ने जाते हैं, टिफिन बनाना, ये करना वो करना, सारा काम। उस टाइम पे मैं एक, ये जिस मकान में मैं रह रही हूँ, ये मकान प्लाट के रूप में था, बगल वाले मकान में रहती थी जो मेरा पुराना मकान है।
और मैं एक गाय को रखती थी, क्योंकि मेरा नशा चढ़ा था गाय की सेवा करने का, और मैं पूरे दिन उसी में लगी रहती थी। थोड़ी बहुत कछुआरी टाइप की भी थी। मुझे जिस चीज का जुनून हो जाता है मैं बस उसी में लगी रहती हूँ। लेकिन मैंने 1 साल नमक और अन्न नहीं खाया। मैं ये सोचकर नहीं खाया कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा मन कितने कंट्रोल में है, मेरी बॉडी किस हिसाब से चल सकती है, और मैंने करके दिखाया। मैंने 1 साल ना नमक खाया, ना मैंने अन्न खाया, और फुर्ती के साथ मैंने गाय की सेवा के साथ-साथ मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी टाइम मेरी एक चाची सास थी, वो घर पे आई और उनको कैंसर हो गया। वो 3 महीने यहाँ रुक गई, जब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली तब तक वो यहीं रुकी थी। पर डे उनके 2-4 लोग देखने वाले आते थे। कभी-कभी ऐसा हो जाता था मैं पूरे-पूरे दिन चाय पी के ही बनी रहती थी। क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं बिना कोई चीज़ छुप जाती थी, मैं खाती नहीं थी। मैं सबसे पहले नहा धो के अपने लिए आलू वगैरह उबालती या कुछ भी बनाती, खाती, उसके बाद कुछ काम करती थी। लेकिन उस टाइम थोड़ा अलग हो गया था। लेकिन फिर भी मुझे कतई फ़ील नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो साथियों, होता क्या है कि हम जो मन से करते हैं, वो होके रहता है। कोई नहीं उसको मिट सकता। हम पहले ही से हताश मान लें, हार मान लें, तो पक्का हार मान लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में 15,000 की किट लगाई, मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, 15,000 की, और आत्मा एकदम कहने लगी मैं 15,000 पे ही काम करूँगी। तो आज मैं 15,000 पे काम करने लगी। तो मुझे 5 और 3 पे तो मैं सोचती भी नहीं हूँ, और किसी को बताती भी नहीं हूँ। मैं कहती हूँ लूज़ बेचो या पूरी किट बेचो, कैसी भी बेचो, लेकिन करो 15,000 पे। क्योंकि हम जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं। वैसे में जो हमारे सीनियर सर सभी हैं, रमेश सर हैं या रानी मैम है, स्नेहा जी हैं, आजाद सर है, हमसे सीनियर बहुत से लोग हैं, ओम सर जी हैं, इनकी बराबरी तो क्या मैं एक तिनके के बराबर भी नहीं काम नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कोशिश ज़रूर करती रहती हूँ कि थोड़ा आगे बढ़ूँ, थोड़ा करूँ, और यही सोच कर मैं सबके पास मैं सोच रही थी कि मैं ग्वालियर जाऊँगी और मैं तुरंत जाकर 2-4 लोगों से मिलूँगी। अब यहाँ दिल्ली में लाने के लिए लोगों को इकट्ठा करूँगी, टिकट के पैसे लूँगी। लेकिन आज क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इतना हो गया कि मैं बिल्कुल बिस्तर से हिल भी नहीं पा रही थी, और मैंने सही नहीं समझा। लेकिन यहीं पे लोग आए और थोड़े लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिए, और कुछ लोगों से मीटिंग भी हुई। उनकी शायद मैंने फ़ोटो भी नहीं डाल पाई, और क्या है कि मेरे हस्बैंड भी यहीं थे, तो मैं उन्होंने मना किया, तो उनके मना करने के बावजूद तो मैं नहीं निकल पा सकती, और मैं उनके विपरीत जा भी नहीं सकती कभी। उनके जो उनका मैं देख लेती हूँ कि जो वो उनका मन होता है, मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। क्योंकि आज मैं काम कर रही हूँ उनकी मर्ज़ी से, कल कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी मर्ज़ी का चलाने लगूँ और वो मुझे काम ही करवाना बंद कर दें। और मैं काम करना नहीं बंद करना नहीं चाहती, क्योंकि इस काम में मुझे मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। साथियों, कुछ तो एक सपना लोगों ने करोड़पति बनने के लिए, जैसे सर ने बोला कि हमें करोड़पति बनना है, तो जेएमबीटी करो। लेकिन लोग मेरे जैसे और हमसे जिससे हम मिलने जाते हैं वो पहले ही से करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं। मैं उनसे क्या बोलूँ? तो मैंने एक नया चीज़ किया है। आज के इसमें दुनिया में मैंने ये देखा है कम से कम 80% लोग नशे से ग्रस्त हैं। तो मैंने एक आइडिया निकाला कि मुझे 15,000 पे काम करना है। एलोवेरा मेरी बॉडी पे काम करता है, वंडर लाइफ मेरी बॉडी पे काम करता है, सनलकी, ये सारी अब बची है वुमेन शक्ति। तो मैं उन लेडियों से बात करती हूँ जो कमज़ोर हैं, और मैं वुमेन शक्ति निकालने की कोशिश करती हूँ, और कभी-कभी निकल भी जाती है, और अभी भी मैं लार में निकाल के आई हूँ 2-3 प्रोडक्ट उन्हीं के किट के। और फिर मैं उसमें एक मुझे थोड़ी कहीं से इधर-उधर जुगाड़ से टैबलेट वगैरह भी मिल गई थी नशे की, जो आज कम से कम 2-3 लोगों की नशा छूट भी चुका है। उसमें से मेरा भाई भी था, जिससे आज 1 महीने से उसने बिल्कुल छुआ भी नहीं है और उसको बड़ा प्राउड हो रहा है। ऐसे करके मैं निकालने लगी और उससे मुझे सक्सेसता मिलने लगती। कहने का मतलब ये है कि हम जिस राह पे चले, माता रानी अपने आप एक राह दिखा देती हैं। हम थोड़ा सोचते हैं और ज़्यादा मिलता है। ये तो हमारे सब सीनियर हमें बताते ही हैं कि तुम चलो, चलाने वाला तो बैठा है, वो अपने आप चलाएगा। हार मत मानो, क्यों हार मानने से जीतने से पहले तुम हार जाओगे। भले ही हार है, लेकिन
एंड तक, दरवाजे तक आप ये कह के जाए अंदर कि मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, तो 100% आप जब अंदर घुसेंगी तो आपकी जीत की ही घोषणा होती होगी। तो ये सारी बातें मैं कोई कहावत वाली बातें नहीं बता रही हूँ, ये मैं खुद एक्सपीरियंस वाली मेरी खुद की अपनी बातें हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ। कहानियां तो हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां में होती हैं, चाहे वो एक मीटिंग की ऐसी हजारों मीटिंग हो जाए फिर भी कम पड़ जाती हैं। लेकिन मैं जब कभी कोई थोड़ी बहुत बात करती हूँ तो मैं अपने ही बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में ही बात करती हूँ। आज मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक चीज मुझे पता चला कि मुझे टाइफाइड और मलेरिया है, मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि वैसे तो मैंने सुना है टाइफाइड मलेरिया के बाद लोगों को बिस्तर पे महीनों घिटने पड़ता है, कोरोना हो जाए तो सुभान ही अल्लाह है। मगर नहीं, मैंने ओम सर ने मुझे बोला कि 3-3 बार आप 2-2 टैबलेट ग्लो की खाएं, मैंने खानी चालू कर दी। मैं सत्य बोल रही हूँ कि मैंने अभी तक एक इंजेक्शन नहीं लगाया टाइफाइड और उसका, मुझे पता चलने के बावजूद, क्योंकि मुझे लोगों को प्रूव करके दिखाना है। क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं। मैं तीनों टाइम ग्लो की टैबलेट भी खाती थी, 2 दिन सिर्फ मैंने टैबलेट ली। जब स्टार्टिंग में मुझे पता चला 2 दिन ली मात्र, और आज मैं तीनों टाइम ग्लो की 2-2 टैबलेट खा रही हूँ, तीनों टाइम ग्लो जूस और तुलसी ले रही हूँ। आज फीवर तो है लेकिन उतना नहीं है, बस अभी इतना है कि मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ। मैं कुछ भी डालती हूँ तो तुरंत पलटी सी आती है, जबान अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ मैं अपने ही प्रोडक्टों से मैं ठीक हो जाऊं। लोगों को कसम खा के मैं बताऊं कि हाँ मैंने टाइफाइड मलेरिया भी ठीक किया, क्योंकि मैं अपनी बॉडी पे यूज कर रही हूँ, इस चीज को फॉलो कर रही हूँ। और मैं इस विश्वास के साथ, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा, बहुत डांटा भी कि पागलपंती मत करो, मैं तुम्हारी जेएमडी छुड़वा दूंगा, ये करवा दूंगा, शकल देखो क्या हो रही है। लेकिन मैंने उनसे कहा प्लीज 2 दिन और, 2 दिन के बाद अगर मैं ठीक नहीं हुई तो मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी, भर्ती भी हो जाऊंगी, बोतलें भी चढ़ाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कल 2 जगह वादा भी कर दिया कि मैं आऊंगी, मीटिंग होगी, मैं आऊंगी आप लोगों के पास, बात भी करूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कल जब मेरी आंख खुलेगी तो मेरा शरीर अच्छा होगा। जैसे मुकेश सर कहते हैं ना कि जब हमें थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं तो वो मेरा ही एक पार्ट्स होता है पाप का, जो हम कभी जाने अनजाने में इस जन्म उस जन्म में करते हैं, उसका भी फल मिलता है। कहते हैं ना सॉरी सर, कहते हैं ना कि अगर कर्मों का घड़ा भर जाए तो वो इसी जन्म में फूट जाए, ज्यादा बेहतर होता है। जन्मों जन्म तक ले जाने का क्या फायदा, हम कुछ गलतियां करते रहे और माता इस जन्म में सजा देती रहे, बेहतर। मेरा बेटा जब वो गया था मुझे छोड़ के, तो मैं हमेशा बस एक ही बात सोचती थी कि मैंने कभी कोई कुछ ऐसा किया ही नहीं जो मेरे साथ ये हुआ। लेकिन अब आप लोगों के सबके साथ जुड़ी हूँ तो धीरे धीरे ज्ञान आता है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो गलतियां ना करता। इस जन्म उस जन्म जाने अनजाने में सभी गलतियां करते हैं, और कब कौन सी बात माँ को बुरी लग जाए, किसकी सजा मिल जाए, हमें नहीं पता होता। तो इसीलिए मैं इस पार्ट्स को एक तरफ रखती हूँ, अपने बिजनेस को सबसे प्रथम स्थान देती हूँ। मेरे हस्बैंड, अगर मेरे पास कॉल से मेरी बात हो रही है और कभी किसी भी सर का फोन आ जाए तो मैं बोलूं कि सर का फोन आ रहा है, तो वो तुरंत फोन अपना काटते हैं और बोलते हैं कि सर से बात करो, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें पूरी जिंदगी पूरी लाइफ उन्हें कमाया है, तो उन्हें पता है कि सबसे पहले स्थान बिजनेस का, पार्ट्स का होता है जिसमें हम काम करते हैं। बाद में हम बात तो फिर भी कर लेते हैं, कर लेंगे, 12 बजे 1 बजे 2 बजे में बात करनी होगी हम किसी भी टाइम कर लेंगे, लेकिन कौन सी सर का कब कितने टाइम फोन आ गया, उनको शायद यही इतना टाइम हो, फिर दूसरे से बात करनी हो तो उनका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो अच्छे से समझाते हैं, और वो तो बस जब कभी इन्हें थोड़ा ऐसे होते हैं तब कह देते हैं, लेकिन बाकी कहते हैं कि काम करो, इतना करो कि जीवन भी सही बना रहे और काम भी आगे तक बढ़े। लंबे काम करना है तो स्वस्थ होकर आराम से काम करो, भगदड़ में मत काम करो, इतना मत करो कि टूट ही जाओ, पता चले 23 तारीख को दिल्ली में ना पहुंच पाओ। तो इसलिए मैं सबकी बात मानती हूँ और सर वगैरह की भी बात मानती हूँ। मुकेश सर जब भी बात करते हैं तो बस मैं पता नहीं, मैं 2 महीने से कब से इंतजार कर रही हूँ, मुझे एक दिन का भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं बैठ के बात कर पाती और थोड़ा बहुत प्लान समझ पाती। सर मैं मोटिवेट तो करती हूँ लोगों को, लेकिन आपकी तरह से इतना मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं कुछ
किताबों मतलब लिख पढ़ के या कुछ उन्हें एकदम समझा पाऊँ। बाकी बस इतना जरूर भगवान ने दिया है कि हाँ, उनसे मैं बात करती हूँ तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्रभावित ही हो जाती है तो किटी लग जाती है भैया, तो वापिस भी आ जाती है। आरती का चेहरा इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन हाँ, बताने का कुछ अलग तरीका जरूर है। और जेएमबीटी के प्रोडक्ट तो इतने अच्छे हैं कि मैंने एक लोगों को बंडल लाइव दिया था, तो उनका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि इतने खुश हुए वो कि बंडल लाइव वाकई में बहुत अच्छा है। मैंने इनको कहा कि अपने एक इनके साथी थे सरपंच, उनको सांस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको प्रोडक्ट दिए। हमने कि आप ले जाओ, एक बार प्लीज लेके जाओ, अगर ना फायदा करे तो कभी मत ले जाना। वो लेके गए। आज मैंने उनसे पूछा कि आप पूछो फोन करके क्या फायदा किया। बोले हाँ, मैंने पूछा था। वो आए थे तो पैसे देने के लिए, तो बोल रहे थे कि प्रोडक्ट वाकई में अच्छे हैं, मुझे बहुत आराम हुआ है और मैं अब पूरी दवा यहीं से कराऊंगा जब तक मेरी जड़ से नहीं चली जाएगी। सर धीरे धीरे रिजल्ट आता जा रहा है और मैं बहुत आगे बढ़ती जा रही हूँ। और ये जो जेएमबीटी कंपनी का करोड़पति बनाने का ही नहीं, करोड़पति बनने के लिए तो आदमी लाखों उपाय कर सकता है, पैसे कमा सकता है, लेकिन जो नाम मोटिवेट है, जो नाम अपना रोशन हो रहा है, जो हमारे को सब लोग जान रहे हैं, जो नेटवर्क बढ़ रहा है, वो एक बहुत अलग चीज है। सर मुझे बहुत अच्छी लग रही है। पैसे तो मैंने पहले भी देखे थे, लेकिन आज जो मुझे खुशी हो रही है, मैं सोचती हूँ इतना चेक, उतना चेक, ये होगा, मैंने ये बेच लिया, इससे इतना हो रहा है, पता नहीं अंदर से कितनी खुशी हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसमें काम कर रही हूँ और मैं कोशिश भी कर रही हूँ। जो मेरी लोग इधर उधर जो हैं फैले हुए, जो अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, मैं 23 तारीख के बाद सभी को खींच के इसमें लाऊंगी, क्योंकि अभी मैं इतनी दूर दूर तक जा भी नहीं पा रही हूँ और समय इतना नहीं मिल पा रहा है कि मैं उनसे बात भी कर पाऊँ, उन्हें मोटिवेट भी कर पाऊँ। कुछ लोग लगाने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। हाँ, मैं देखूंगा 23 तारीख के बाद। तो मैं इसमें अब बहुत अंदर तक जाना चाहती हूँ, बहुत टाइम तक काम करना चाहती हूँ और बहुत कुछ सीखना भी चाहती हूँ। सीखने के लिए तो मेरी लाइफ भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि जो आप लोगों में ज्ञान का भंडार है वो शायद तो मैं ना सीख पाऊँ, लेकिन कोशिश 100% करूंगी कि मैं आप लोगों से कुछ इस सागर से जो अगर चंद बूंदे भी मैंने ग्रहण कर ली तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। और सर मैं दद्दा जी के क्या कहूँ कि जो दद्दा जी ने इतना बड़ा रिस्क उठाया, उन्हें तो काबिले तारीफ है सर। अगर उनके लिए जो भी शब्द कहे जाए बहुत कम है, क्योंकि हर किसी में इतना दम नहीं होता है कि अपनी जमा पूंजी लगाकर एक रिस्क उठाए, वो भी अनजाने लोगों के लिए कि अनजान लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे, कंपनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्ट बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, इतना सब। हम सब लोग तो 1.5-2 लाख रुपए में बड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं पता नहीं मैं बेच पाऊंगी नहीं बेच पाऊंगी, मेरे 1.5-2 लाख रुपए चले जाएंगे, मैं क्या करूंगी। लेकिन दद्दा जी को देखिए, बिल्कुल शिकंज नहीं, बड़े आराम से एकदम मस्त से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी विजय भी हो रही है और होगी, माता रानी उनके साथ है। और मैं यही चाहती हूँ कि 23 अप्रैल पे जितना हो सकेगा मेरे उससे भी ज्यादा मैं कोशिश करूंगी लाने के लिए। और सर सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, जीभ सूखने लगी सर। और मैं आप लोगों आज मुकेश सर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका दिया बोलने को और सबको बताने का मौका दिया कि मैं इतनी बीमार हूँ। सब लोग मेरे लिए दुआ करेंगे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, मैं अपना काम कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद सर। और सभी को मैं जय माता की जय, जय बीटी बोलना चाहती हूँ और सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। जय माता की सर। शुक्रिया आरती जी, और टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है, तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय दिया। और दद्दा जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अच्छे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। और ओम सर, रमेश सर, पंकज सर, बाकी सभी लीडरों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का।